आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दोहों में भगवान शंकर माता पार्वती को भगवान राम के विषय में बता रहे हैं। तो सुनते हैं। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहहि कुबिचारी। चितव जुलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते के भाए। उमा राम विषय कयस मोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बार। जदपि मृषातिहु काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। शंकर भगवान कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। इन सबका जो परम प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित हो जाती। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख हई। जौ सपने सिर काटै कोई, बिनु जागे न दूर सुख होई। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि निगम यस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहहि ग्रान बिनु बासय शेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेमि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरयंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जनमयने कर चित अघ दहीं।
सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोप दैव तरही, राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अभिहित तब बानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीति, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी ने मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मीठा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सबु संसौ हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ, नाथ कृपाय अब गयऊ बिसादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकर जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी, नाथ धरेउ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु, उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, भिय हर से कामारि तब, शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमई प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। नवाहन परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भूसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़, सुसंवाद उदार जहि विधि भायागे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ, हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। फिर शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती,
रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो।